वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। नासा ने 16 साल पहले रिसर्च की और इस रिसर्च का नाम आवर यूनिवर्स इज़ नॉट साइलेंट रखा। आइडिया ये था, जब आप स्पेस में जाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट के मूव करने के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। नासा स्पेस को वर्चुअल वैक्यूम कहती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस की आवाज़ नहीं है। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नासा के स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट्स और प्लाज्मा एंटीना के इस्तेमाल से 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में आवाज़ को रिकॉर्ड किया। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को इंसानी कान सुन सकते हैं। ये रिकॉर्ड आवाज़ें चार्ज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हैं, और ये इंटरेक्शंस आइनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर्स की वजह से होती है। नासा ने बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट किए इस बात को जानने के लिए कि अगर स्पेस वाइब्रेट करती है तो इसकी कोई ना कोई साउंड ज़रूर होगी, और आइंस्टाइन की थ्योरी को बेस बनाते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट आवर यूनिवर्स इज़ नॉट साइलेंट पर काम शुरू किया। लेकिन हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये बातें काफ़ी पहले बता दी थीं। जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वापसी पर आपसे मेराज के वाक़या के बारे में लोगों ने बहुत से सवाल किए। कुछ लोगों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र कैसे किया, और कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि ये सफ़र कैसा था। लोगों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे पूछा, इस सफ़र की आवाज़ कैसी थी? जब आप गैलेक्सीज से सफ़र कर रहे थे इंतहाई तेज़ रफ्तार से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुना? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, जो मैं देखता हूँ वो आप देखने से कासिर हो, जो मैं सुनता हूँ वो आप सुनने से कासिर हो। उन्होंने फरमाया, जन्नत शदीद लर्ज रही है, इसका मतलब वाइब्रेट कर रही है। तो उन्होंने वाइब्रेशन की आवाज़ की वजाहत सैकड़ों साल पहले कर दी थी।
फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।